श्री शिवाय दोस्तों, 23 जून 2025 सोमवार को पड़ रही है। आषाढ़ महीने की त्रयोदशी तिथि जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो त्रयोदशी तिथि है जो कि आषाढ़ महीने में सोमवार को पड़ रही है। तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल और एक लौटा जल का उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। आषाढ़ महीने में जो त्रयोदशी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस सोमवार के दिन इस उपाय से मत चूकना दोस्तों। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस सोमवार सृष्टि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं हो जाएंगी दोस्तों। हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस सोमवार की त्रयोदशी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद वाले उपाय को इस आने वाली सोमवार त्रयोदशी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, कि बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो, या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो दोस्तों उस पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं, इस वाले उपाय को हमें करना कि समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन की समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, ये जो सोमवार त्रयोदशी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं, इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता, इस दिन भगवान शिवाजी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय दोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा।
वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि दोस्तों हमें अपना घर बनाना है, पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है, पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है, पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी, डीडीएच रही है। अगर ऐसी ही दिक्कत, परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत, समस्या, परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है, वो सबसे हम लोग पहले जान लेते हैं। उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको उपाय बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र क्या होती है? बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमीपत्र। शमीपत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहां पर आपको लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल लेना है। देखो, शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में उपाय कर लेना। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना। जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। लेकिन केतकी का मत लेना। तो एक एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए। एक बेलपत्र के शमीप्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लें। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं। नहीं तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिवाजी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो दोस्तों सुबह के आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिवाजी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं दोस्तों, वो अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना। अगर आप उपाय को कर रहे हो, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिवाजी अर्चना करने के बाद ही करना,
वहीं अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो दोस्तों आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो, ना तो दीपक का विशेष महत्व होता है। दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता भगवान शिव जी के मंदिर में दोस्तों, उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। तो दोस्तों, इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, ये जो दीपक आप लोग लोगे, ये आटे का लोगे। जो आटा आप गूंदोगे, उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र सादा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक न ज्यादा छोटा हो न ज्यादा बड़ा हो। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो, गोल बत्ती भी दो तरह की, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर में जो रुई रखी हुई है, उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा मिलता है। भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं, तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे, लोगे वो डालोगे। शुद्ध देसी का घी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि भगवान शिवाजी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके। न बाजार वाला मिलावटी घी डालना, न भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। हुए उसी शुद्ध देशी गाय की घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देशी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वो भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में आता है और उपायों में भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो दोस्तों, सुबह तो आपको करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो। वहां पर आप लोगों को पहुंचना है और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी की पूजन करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो एक लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो, उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग पूजन भगवान शिवाजी की कर लो। जो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं, वो शिवाजी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा लो। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो। पहले उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है। भगवान शिवाजी के शिवलिंग के पास में आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो, उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना। अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली, इस उपाय को करने में इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिवाजी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले आप लोग अपनी 4 पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये जो है उपाय को करना है। सब पहली चीज, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है।
बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड्डी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, दोस्तों उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो उस समय आप लोगों को कंटा भगवान या कंटा चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिवाजी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवे नमस्तु भीम का जाप करना है। सोमवार की रात एक लोटा जल इस जगह रख देना। 7 पुश्तों तक इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे दोस्तों। पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। एवं अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली, तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बन घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और आपने अगर पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया, जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, और जो आखिरी उपाय है वो सबसे शक्तिशाली है, जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में 70% पानी होता है, एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है, यह आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट जरूर से लेगी, किंतु विश्वास करिए, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा, एवं भाग्य का साथ को मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पे जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है।
दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ओएनपीसॉन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उस पानी चाहिए ही, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत समझा गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। आपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया, तो यकीन मानिए, आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं, उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता, जो बुरे लोग होते हैं, उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां वास करने लगती हैं। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं जो बुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्त, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं। सिर्फ पानी से, अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। परंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे। और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए, आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये आसान से क्रिया है। स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो भी जानकारी। दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन सुख, समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्वाधिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है, तो स्वाधिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है। चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें। स्वाधिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए, तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, वरना स्वाधिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वो आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वाधिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका पांव छूना चाहिए, धरती से आपका पांव कनेक्ट होना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना। ये प्रक्रिया सिर्फ आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम। सुबह 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद। ये क्रिया अगर आपने कर ली,
आधे घंटे तक आपको करना है। ये 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दें, आपका आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वो आप जब भी देखिएगा, अपना रास्ता बदल लेगा। स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इस ध्यान लगाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वाधिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। स्वाधिष्ठान चक्र सिर्फ बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए अगर आप लोग चक्र का इसलिए इस्तेमाल करना रहे होंगे, क्या आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परंतु अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्योंकि अगर आप लोग कर्जे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे स्रोत बंद हो गया है, आप लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, कैसे आप अपने आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से, दरिद्रता से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है बीज मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह को हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से दरिद्रता, गरीबी को जाते हुए देखेंगे। भगवान भोले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आते हुए देखेंगे। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहली क्रिया थी, उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था। परंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें 7 बजे के पहले न 7 बजे के बाद का जाप करना है। श्रीमिज मंत्र जो होता है, इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपनानी होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे, उतनी बार आपको श्रीनबीस का जाप करना होगा। वो भी 2 मिनट आपको करना होगा। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं। और शरीन बीज का काम कैसे होता है, वो बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोलेनाथ के लिए आप लोग जपते हैं, और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है। इसीलिए धन के रास्ते खुल जाते हैं। श्रीमी स्मात्र अगर आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प, जिसके लिए आपको लाल गुलाब ये होगा। इस लाल गुलाब को आप किसी भी एक गिलास के बोतल में डाल दीजिए। मतलब एक गिलास के पानी में डाल दीजिए और अपने हाथ में पकड़ के बिना चप्पल ओके आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा। अब आपको करना यह है, किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने शीम वाला पानी तैयार किया है, इसको पलट लीजिए। इसको पलट और पूरे दिन इस पानी का इस्तेमाल कीजिए। इसी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जब आपने पानी के साथ श्रीमी इसका जाप किया था, उस पानी के अंदर अभिमंत्रित मंत्र हो गया था। मतलब वह पानी जो है अभिमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बॉटल में पलटा, तो यह अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता और अभिमंत्रित कर देता था। अब आपको, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर 70% पानी होता है, और जब इस पानी का करते हैं, आपके शरीर में यह जाता है। यह आपका पानी जो शरीर में जा रहा है, यह आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिले बाबा भोलेनाथ का। जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पे माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल भाषा में आपको बताएं, आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि, भाग्य का साथ, सुख, समृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये जो जानकारी हमने आपको दी है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा।
हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आप जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है सर। इस मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपका परिवार सुखमय हो सकता है। आर्थिक समस्याओं, कर्ज से परेशान है तो हर बुधवार को गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल समग्र ज्ञान हिंदू पुराणों के हिसाब से करता है और हमारे चैनल मकसद है जनहित और जन कल्याण। इसीलिए आपसे एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएं। आपको आपके जीवन की समस्याओं से, संकटों से बाहर निकाल देगी। शत्रु चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ताकत उनके अंदर क्यों ना हो, या उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया ही क्यों ना करवा रखी हो, सभी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। वह तांत्रिक क्रिया तुरंत हट जाएगी। जैसे ही काली मिर्च के दाने आप अपने घर की टॉयलेट में फेंककर बहुत छोटा सा उपाय करेंगे, तो शत्रु की लाख कोशिश के बाद भी शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। लाख कोशिश कर ले कि आपको बर्बाद करना है, आपके धन को हड़पना है, आपके व्यापार पर अगर उनकी बुरी नजर है, संपत्ति हड़पना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए उनके जितने भी षड्यंत्र हैं, जो भी उन्होंने सोच के रखा है, सब सोचते ही रह जाएंगे और आपका चाहकर भी वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो काली मिर्च के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देती हैं। उन्हीं में से एक समस्या है शत्रु और दुश्मन की। देखिए, आज का जो समय चल रहा है, ये कलयुग का समय चल रहा है। मतलब आज के समय पर आपकी खुशी से खुश होने वालों की संख्या बहुत कम होगी। लेकिन आप अगर दुखी हैं तो लोग जो है यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के दुख से बहुत जल्दी सुखी होता है। तो यह कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में अगर वह सफलता हासिल करेंगे, धन हासिल करेंगे, वैसे वैसे उनके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। कलयुग चाहे कितना भी आ जाए, कितना भी ज्यादा घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, लेकिन जीत हमेशा सही और सत्य की ही होती है। तो जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं या बुरा करने की सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वह जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन स्वयं उस खड्डे में गिर जाते हैं। यह कहावत आपने सुनी होगी और यह बिल्कुल सत्य है। देखिए, कभी भी आप हमेशा यह चीज ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की सफलता से, उसके धन से, उसके व्यापार से, उसकी संपत्ति से जलना नहीं चाहिए। अब जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, वह कभी किसी के साथ ना बुरा करते हैं, ना बुरा करने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सफलता से, उनके धन से, उनके व्यापार से इतना चिढ़ने लगते हैं कि शत्रुता पर उतरते हैं। मतलब हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति किसी भी तरह से बर्बाद हो जाए, उसका व्यापार खराब हो जाए, उसके घर में बीमारियां चली जाएं, जिससे कि उसका पैसा जो है वह लगातार बर्बाद होता रहे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उनके घर में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि सालों का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा, उनका बिजनेस भी चौपट हो जाता है। जो व्यापार उनका बहुत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की कर रहा था, उस व्यापार पर ताले लग जाते हैं। ऐसी क्रियाएं कभी कभी शत्रु करवा देते हैं, विशेषकर जो गुप्त शत्रु होते हैं। ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु जिनके बारे में कुछ भी लोगों को नहीं पता होता है कि उनके साथ ये सब कुछ करवा कौन रहा है, कौन है जो उनके धन को हड़पने की कोशिश कर रहा है या उनके व्यापार को खराब कर रहा है। अब देखिए, शत्रु चाहे तो आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहा है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपके साथ ये सब कुछ कर कौन रहा है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या दो ऐसे व्यक्ति हैं, या दो से अधिक ऐसे सदस्य आपके जीवन में हैं। लोग हैं जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपके व्यापार पर नजर रखी हुई है कि कैसे भी करके इनका व्यापार हड़पे, या कैसे भी करके इनके व्यापार को चौपट करें, या आपके घर पर, संपत्ति पर
उस पर उनकी बुरी नजर है। किसी भी तरह से अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो काली मिर्च का उपाय घर बैठे करें और देखें शत्रु कैसे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज कि शत्रु का किया कराया दूर हो जाता है। जब आप इस उपाय को अपनाते हैं तो समझ लीजिए कि यह एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली प्रक्रिया है जिसे करने में आपको कोई धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काली मिर्च जो है हर घर में उपलब्ध होती है। उनका उपयोग करके आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं के आक्रामक विचारों और सभी तरह के बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको महंगे औजार या किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपकी रसोई घर में ही काली मिर्च मौजूद होती है। इसे लेने के बाद आपको किसी दूरदर्श स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप घर बैठे ही इस उपाय को पूरी तरह से अंजाम दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आपके जीवन से उन शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी जो आपके मन और जीवन में बाधा डालती थीं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। इस उपाय की शुरुआत करने के लिए आपको पहले यह निर्धारित करना होगा कि आपके कितने शत्रु हैं। यदि आपके शत्रु के नाम या उनकी संख्या का ज्ञान नहीं है तो आप साधारण रूप से 4 काली मिर्च के दाने ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपका केवल एक शत्रु है और उसका नाम अमर है तो इसमें 3 अक्षर होते हैं, अतः आप 3 दाने ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके शत्रु की संख्या अज्ञात हो या उनमें से कोई एक भी नहीं गिन सके तो 4 दाने लेना सबसे उत्तम विकल्प होगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि इस उपाय के दौरान काली मिर्च के दानों का चुनाव और उनकी संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही दाने आपकी शत्रुता को नष्ट करने की कुंजी है। इस उपाय को करने के लिए आपको शाम के समय जब सूर्यास्त हो चुका हो और वातावरण में एक अंधकार छा गया हो अपने घर के टॉयलेट या वॉशरूम में जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए वातावरण में एक विशेष तरह की शक्ति होती है जो आपके उपाय के प्रभाव को बढ़ा देती है। जब आप टॉयलेट या वॉशरूम में पहुंच जाएं तो अपने हाथ में काली मिर्च के दानों को लेकर एकाग्रचित्त होकर मंत्र का उच्चारण शुरू करें। मंत्र है अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इसे आपको 8 बार उच्चारित करना है। मंत्र का जाप करते समय अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि आपके प्रत्येक शत्रु की नकारात्मकता इस मंत्र के प्रभाव से क्षीण हो रही है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के दानों को अपने हाथ में महसूस करते हैं तो प्रत्येक दाने के साथ अपने शत्रुओं का विचार करें। यदि आपके शत्रु का नाम पता नहीं है तो केवल शत्रु शब्द का उच्चारण करें। इस उच्चारण के दौरान आपके मन में एक गहरी श्रद्धा और आत्मविश्वास की भावना जगनी चाहिए, जिससे यह उपाय और भी प्रभावी हो सके। मंत्र का सटीक उच्चारण और दानों का क्रमवार उपयोग आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने में सहायक होता है। जब आप मंत्र का जाप पूरा कर लें तो अब आपको प्रत्येक काली मिर्च के दाने को सावधानीपूर्वक फेंक देना है। दाने को फेंकते समय यह कल्पना करें कि उसके साथ आपका एक शत्रु भी दूर हो रहा है, उसका प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। यह प्रक्रिया 4 दानों के लिए दोहराएं ताकि सभी तरह की शत्रुता और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से नष्ट हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जब यह उपाय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाता है तो आपके शत्रु बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। इस उपाय का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि इसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हर कोई इस उपाय को अपने जीवन में लागू कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की धार्मिक या भौगोलिक सीमा नहीं होती और ना ही कोई महंगा उपकरण या सामग्री आवश्यक होती है। सिर्फ आपके घर में उपलब्ध काली मिर्च ही इस उपाय का मूल आधार है। इस उपाय को अपनाने के बाद न केवल आपके शत्रु आपके सामने अपनी नकारात्मकता छोड़ देते हैं, बल्कि आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। आपका मन शांत रहता है और आप आत्मविश्वास के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता का अनुभव करते हैं।
जब आप इस उपाय को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपको न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं स्वतः ही गायब हो जाती हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं और आपको किसी भी तरह की बुराई करने का विचार ही नहीं आता। आपकी सफलता की राह में अब कोई अड़चन नहीं रहती और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय आपके शत्रुओं के लिए एक चेतावनी के समान काम करता है कि आप अपनी शक्ति से परिपूर्ण हैं और आपकी नकारात्मक ऊर्जा अब उनके लिए कोई चुनौती नहीं रह जाती। एक बार जब यह उपाय पूरी तरह से कर लिया जाता है तो आपको अपने घर के वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है और आपके शत्रु अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आपके घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता की नई दिशाएं खुल जाती हैं। यह उपाय, जिसका उपाय केवल का काली मिर्च के दानों से किया जाता है, वास्तव में एक जादुई प्रक्रिया है जो आपके जीवन की नकारात्मकताओं को पूर्णतः समाप्त कर देती है। इस उपाय के परिणाम स्वरूप न केवल आपके शत्रु आपके सामने अपनी अकड़ छोड़ देते हैं, बल्कि आप स्वयं भी अपने जीवन में आने वाले हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। आपके चारों ओर का माहौल ऐसा हो जाता है जिसमें नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होता। इस उपाय को करने के बाद आपकी मानसिक स्थिति में भी अद्भुत परिवर्तन आता है। आप अधिक सुकून और संतोष महसूस करते हैं और आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो यदि आप अपने जीवन से उन शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं जो आपके विकास में बाधा डालती है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह उपाय इतना सरल है कि इसे करने में आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी। आप इसे घर बैठे अपने आरामदायक वातावरण में ही कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय हमेशा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करें और काली मिर्च के हर दाने को फेंकते समय यह दृढ़ निश्चय करें कि आपके शत्रु जो पहले आपकी सफलता में रुकावट डालते थे, अब आपके जीवन से पूरी तरह गायब हो गए हैं। इस उपाय की नियमितता से न केवल आपके शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी, बल्कि आपके अंदर भी एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी। भक्तों, वीडियो के अंत में हम शत्रु मुक्ति के लिए काली मिर्च और टॉयलेट का अन्य चमत्कारिक सरल उपाय और टोटका भी जान लेते हैं, जिसे अपना कर भी आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। जैसे पहला चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और चौराहा का उपाय। यह उपाय शत्रु को कमजोर करने और उसकी बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। यह उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी शनिवार या मंगलवार को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने। फिर आप अपने दाएं हाथ में 7 साबुत काली मिर्च लें। फिर इन काली मिर्च को अपने सिर पर 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। फिर आप अब इन काली मिर्च को किसी चौराहे पर जाकर पीछे की ओर फेंक दें और बिना पीछे देखे घर वापस आ जाए। यह उपाय लगातार 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक करें। इससे शत्रु का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसकी बुरी शक्ति निष्फल हो जाएगी। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और सरसों तेल का दीपक का उपाय। यह उपाय शत्रु के प्रभाव को कम करने और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप शनिवार को शाम के समय एक कटोरी में सरसों का तेल लें। फिर आप इसमें 5 साबुत काली मिर्च डालें और एक दीपक जलाएं। फिर इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रखें और हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि आपके शत्रु पर विजय हासिल हो और उनकी बुरी शक्तियां नष्ट हों। यह उपाय 7 शनिवार तक लगातार करने से शत्रु पर प्रभाव पड़ता है और वह शांत हो जाता है। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और नींबू का उपाय। यह उपाय तंत्र बाधाओं और शत्रु से बचाव के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक ताज़ा नींबू लें। फिर इसमें 7 काली मिर्च और 7 लौंग गाड़ दें। फिर इस नींबू को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या शत्रु के मार्ग में छोड़ दें। यह उपाय करने से शत्रु की बुरी नजर और काला जादू प्रभावहीन हो जाता है। चौथा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है टॉयलेट में समुद्री नमक का उपाय। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने और शत्रुओं की चालों को निष्फल करने के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है?
तो आप शुक्रवार को एक कटोरी में समुद्री नमक या जिंदा नमक ले लें। फिर इसे घर के टॉयलेट में डालें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर कुछ देर बाद पानी बहा दें। यह उपाय सप्ताह में एक बार करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शत्रु की बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवा चमत्कार एक सरल उपाय टोटका है। शौचालय को साफ और सुव्यवस्थित रखना। टॉयलेट में हमेशा सफाई बनाए रखें। शौचालय में किसी तरह की गंदगी ना होने दें, क्योंकि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखें और रात को फ्लश करके सोएं। टॉयलेट में कपूर और नींबू रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। छठवां चमत्कार एक सरल उपाय टोटका है। नींबू और काली मिर्च का टॉयलेट में उपाय कैसे करना है? तो आप किसी शुक्रवार को एक नींबू लें और उसे 4 टुकड़ों में काट लें। फिर उसमें 7 काली मिर्च डालकर उसे टॉयलेट के कोने में रखें। फिर कुछ घंटों बाद उसे बाहर फेंक दें। इससे घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती और शत्रु की बुरी दृष्टि बेअसर हो जाती है। इन सभी उपाय टोटके के साथ साथ कुछ विशेष अतिरिक्त उपाय भी है जो शत्रु को कमजोर कर सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को बल, बुद्धि और विजय का प्रतीक माना जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें। बजरंग बली का ध्यान करने से शत्रुओं का प्रभाव कम होता है। अगला है काले तिल और काली उड़द का टोटका। आप शनिवार को काले तिल और काली उड़द दान करें। इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी रखा जा सकता है। इससे शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं। अगला है काले धागे का उपाय। आप शनिवार को अपने दाएं पैर में काले धागे को 7 बार लपेटकर बांध लें। यह उपाय शत्रु बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है पीली सरसों और फिटकरी का उपाय। आप रविवार की रात पीली सरसों, फिटकरी और काली मिर्च लेकर घर के चारों कोनों में छिड़क, फिर अगले दिन सुबह इसे बाहर फेंक दें। यह उपाय करने से घर पर शत्रु का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्तों, काली मिर्च और टॉयलेट से जुड़े यह उपाय तंत्र शास्त्र में विशेष स्थान रखते हैं। यह उपाय करने से शत्रु की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है और शत्रु द्वारा किए गए षड्यंत्र निष्फल हो जाते हैं। यदि आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। अंत में यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं और उसमें पूरी निष्ठा रखते हैं तो आप निश्चित ही एक नई सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण जीवन का अनुभव करेंगे। आपके जीवन में शांति, सफलता और आत्मविश्वास की नई लहर दौड़ जाएगी। अपनी इस सफलता को महसूस करें और अपने मित्रों